हेलो दोस्तों, मैं चंदन डहरिया। आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, आज इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम दे रहे हैं, जिसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल एक प्रकार के डिटरमाइनर्स होते हैं जो नाउन के पहले और नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल होते हैं तीन, ए एन और द। लेकिन आर्टिकल के जो टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे आर्टिकल्स के दो टाइप में, ए एंड द जो होते हैं वो इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं, अनिश्चित कहलाते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल, आर्टिकल के टाइप्स जो होते हैं सिर्फ दो होते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल और एक इंडेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल द, और इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल ए एन। क्लियर हुई बातें? टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स मैंने आपको बताया हुआ था कि टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स दो हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में आप देख रहे हैं आर्टिकल द का यूज कहां करते हैं? यूज बिफोर नॉन नाउन। ऐसी संज्ञा जिसके विषय में आप परिचित हैं, पहले से आपको कोई चीज जानकारी है उसके विषय में पता है। नॉन नाउन मींस परिचित ना? किसी की किसी भी नाउन के विषय में आपको पहले से कोई पूर्व में जानकारी हो तो वो नॉन नाउन कहलाएगी, निश्चित कहलाएगी। तो जो निश्चित होगा उसमें दा का प्रयोग करेंगे। इसी के बाद हम लोग सेकंड टाइप देखते हैं आर्टिकल्स का, इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल मींस अनिश्चित, जिसके विषय में पूर्व में कोई आपको जानकारी नहीं है, वो अनिश्चित आर्टिकल के अंतर्गत आएगा। इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाएगा ए और एन। यूज्ड बिफोर एन अननोन नाउन। अननोन नाउन क्या होगी? जिसके विषय में पूर्व में आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, वो अननोन नाउन कहलाएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाएगा ए और एन। अब कहां पे ए का प्रयोग करना है, कहां पर एन का प्रयोग करना है, वो हम लोग देखेंगे। वेयर टू यूज ए एंड एन। ए का प्रयोग कहां करेंगे? यूज बिफोर द साउंड ऑफ अ कंसोनेंट। व्यंजन के साउंड, व्यंजन का उच्चारण, ना कि व्यंजन। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं आप लोगों को कि आर्टिकल जब आप इंग्लिश में सॉल्व करेंगे तो इंग्लिश के जो स्वर और व्यंजन है, वोवेल और कंसोनेंट है, उसके बेसिस में हम करेंगे तो कहीं ना कहीं गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। तो गलतियों बिल्कुल भी ना हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ते समय हिंदी के अल्फाबेट, हिंदी के व्यंजन और स्वर का प्रयोग करेंगे। तो कंसोनेंट मीन्स क्या होता है? व्यंजन। हिंदी में व्यंजन क्या होते हैं? काखा गाघा, जो का से लेके ज्ञा तक। तो इनके जो उच्चारण होगा, साउंड होगा, जहां पर कंसोनेंट का उच्चारण होगा, हम वहां पे आर्टिकल का यूज करेंगे ए। क्लियर हुई बातें? चल, एंड का प्रयोग कहां करेंगे? यूज बिफोर द साउंड ऑफ अ वॉवेल। वॉवेल मींस स्वर होते हैं। आपको बताया था मैंने कि हमें इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ते समय हिंदी के स्वर और व्यंजन देखना है। तो हिंदी में स्वर क्या होते हैं? आ से लेकर आ तक। तो जब भी किसी नाउन का उच्चारण स्वर से हो तो क्या करेंगे हम लोग? एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे इंग्लिश में आप लोगों ने वॉवेल देखा होगा, ए ई आई ओ यू। तो इनके उच्चारण के पहले आपको क्या यूज करना होता है? आर्टिकल एन का यूज करना पड़ता है। देखिए, अम्ब्रेला स्टार्ट हो रहा है यू से, यूनियन भी स्टार्ट हो रहा है यू से। लेकिन आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको बात बताया था कि इंग्लिश के स्वर और व्यंजन का प्रयोग ना करते हुए हम लोग हिंदी के स्वर और व्यंजन का प्रयोग करेंगे। अब इनका हिंदी का उच्चारण देखिए, ये लिखा अम्ब्रेला, उच्चारण कैसे हो रहा है? आ से हो रहा है। क्लियर हुई बातें? उच्चारण कैसे हो रहा है? आ से हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनियन लिखा हुआ है, यूनियन। ठीक है, या से उच्चारण हो रहा है। तो आ से यहां तक क्या था? आपका स्वर था, वॉवेल था, और स्वर के लिए हम क्या आर्टिकल यूज करते हैं? एन। तो एन अम्ब्रेला हो जाएगा। क्लियर हुई बातें? यूनियन में देखिए आप, या लिखा हुआ है, या क्या होता है? व्यंजन होता है, का से लेके ज्ञा तक वाली लाइन में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कंसोनेंट के पहले क्या साउंड आता है? हमारा ए का, और स्वर के पहले क्या साउंड आता है? हमारा एन का। क्लियर हो रही है बातें? ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ था, आपको साउंड देखना है कंसोनेंट वॉवेल्स का। ये लिखा हुआ एप्पल, काय से स्टार्ट हो रहा है? ए से। आ से लेकर आ तक वाली लाइन में ही आता है, स्वर कहलाता है, वॉवेल कहलाता है, और स्वर के पहले क्या प्रयोग करते हैं हम? आर्टिकल एन का। यहाँ पे देखो एलिफेंट कहलाएगा, एलिफेंट के पहले क्या आ जाएगा? एन एलिफेंट। यहाँ पे एग लिखा हुआ है, ए से स्टार्ट हो रहा है तो क्या आ जाएगा? एन एग। यहाँ पे इंक पोर्ट, ई से स्टार्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा? एन इंक पोर्ट। यहाँ पे देखिए, अब ये हवर नहीं है, ये क्या है? अवर है। आ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए क्या यूज करेंगे हम? आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अम्ब्रेला आ से स्टार्ट हो रहा है तो एन का प्रयोग करेंगे। तो जब भी उच्चारण आपका स्वर से होगा, हिंदी के स्वर से, तो आप वहां पर क्या प्रयोग करेंगे? आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुई बातें? आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे यू ना, क्या है आपका? बॉबेल है, स्वर है, और स्वर के पहले क्या आता है? आर्टिकल में एन आता है। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये यूनियन लिखा हुआ है, उच्चारण कहां से हो रहा है? या से। कहां से लेके क्या वाली लाइन जो व्यंजन थी, और व्यंजन के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? आर्टिकल ए। सेम यहाँ पे देखिए, यूनिवर्सिटी या से स्टार्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा? आ यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी। बॉय आपको पता है वहां से स्टार्ट हो रहा है तो आ बॉय। अब यहाँ ध्यान से देखिए, देखने में तो ये लग रहा है आपका स्वर, लेकिन है क्या ये? ध्यान से देखिए, वन, उच्चारण देखना है आपको, वाह वजन का। कहां से लेके क्या वाली लाइन में आ रहा है? व्यंजन है, व्यंजन के पहले क्या यूज करते हैं? आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बुक में वहां से स्टार्ट हो रहा है तो आप करेंगे। क्लियर हो रही है बातें? ठीक। 2 4 6 8